एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे सुरभि बुक से, जो है क्लास 6 की हिंदी की बुक। और हमने इसके जो पार्ट 1 है मस्तक नहीं झुकाएंगे, जो एक देशभक्ति की पोम है और श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो चलिए अब हम करते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ ग्रामर और नए नए शब्द को अर्थ हम सीख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं शब्द अर्थ सीखने से। तो पहला हमारा शब्द है प्रभात। प्रभात होता है सुबह। आलोक यानी प्रकाश यानी लाइट, आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में भी इसके मीनिंग हैं। नवल यानी नया। वीर बहादुर। प्रहरी यानी पहरेदार यानी वॉचमैन। सुरभि यानी सुगंध फ्रेग्रेंस। धरणी पृथ्वी। जुल्मी अत्याचारी। मस्तक यानी सिर, और आप बोल सकते हैं उसको मस्तक यानी माथा भी होता है। चलिए सेकंड है मौखिक यानी ओरल। अब इनके जो आंसर है वो हम सिर्फ मौखिक ही बताएंगे। कविता में हम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कविता में हम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? चलिए इसकी एक दो लाइन पढ़ लेते हैं। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। तो इसका मतलब हम शब्द का प्रयोग सैनिक के लिए किया गया है। यहाँ आप लिख सकते हैं सैनिक। कवि ने बच्चों को किसका रखवाला कहा है? ये भी हमारी पोम से ही हमें पता चल जाएगा किसका रखवाला है। वीर प्रसूप माँ की आँखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। तो कवि ने बच्चों को हिंद महासागर, गंगा यमुना और हमारी इस धरती माता का रखवाला कहा है। कविता के अनुसार बच्चे किसके आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे? तो कविता के अनुसार बच्चे बच्चे जुल्म के आगे यानी दुश्मन के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। इस कविता के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसके रचयिता हैं। चलिए, नवीन भारत से कवि का क्या तात्पर्य है? नवीन भारत से कवि का तात्पर्य है कि हम उस सुबह की नई किरणों से प्रकाशित दिन के समान वीर नौजवान हैं। और ये जो नया भारत है, हम उसके नौजवान हैं। कविता में भारतीयों की तुलना किसके साथ की गई है? कविता में भारतीयों की तुलना छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जी के साथ की गई है। कविता में धीर वीर गंभीर अचल किसे कहा गया है? कविता में धीर वीर गंभीर अचल भारत के सैनिकों को माना गया है। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। हम हैं शिवा प्रताप रोटियां, भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है इन लाइनों के द्वारा? कवि का कहना है कि हम ऐसे शिवाजी और प्रताप के वंशज हैं जिन्होंने हार न मानते हुए घास की रोटी खाकर भी शत्रु से संघर्ष किया, और ठीक उसी प्रकार हम भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। और साथ में यह भी इन्होंने यहाँ संदेश दिया है कि अत्याचारी या पाखंडियों के सामने कभी भी अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए। तो ये है हमारी ग्रामर पार्ट। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। प्रभात सुबह एंड प्रातः है। नवीन का आप यहाँ लिख सकते हैं नवल और नव्य। नव्य। सुरभि रोहिणी या गाय। माँ अम्मा माता। मस्तक माथा या ललाट। वर्णों के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वार का प्रयोग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के 5वें वर्ण के स्थान पर किया जाता है। तो बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर हम ये दोबारा शब्द बनाएंगे। गंभीर, ग यहाँ पर अंग गंभीर। ऊंचे, ऊ न
यानी चंद्र बिंदु ऊंचे, शांति में सिर्फ एक बिंदु आएगा शांति, छा में आपका चंद्र बिंदु आएगा छा, माँ में अगेन चंद्र बिंदु माँ, आँख यानी अगेन चंद्र बिंदु आँख, गंगा बिंदु, देन हिंद में अगेन अंकी बिंदी, रोटियां अगेन चंद्र बिंदु, खाएंगे यानी चंद्र बिंदु। तो ये ऐसे हम इसमें लगाते हैं। अच्छा, ये है जैसे क से बनने वाले वर्ड, च से बनने वाले वर्ड, ट से बनने वाले वर्ड, ट ठ ड ढ, त से बनने वाले वर्ड और प से बनने वाले जो वर्ड होते हैं उनके जो पांचवें वर्ण के स्थान पर ये चंद्र बिंदु का जो उपयोग है वो किया जाता है। दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला है किरण, सो ई क अ र न अ किरण। सेकंड आलोक, आ ल ओ की मात्रा क आलोक। नवीन, न अ न व ई वी न अ नवीन। सैनिक, स ए की मात्रा से, न ई यानी ई, क अ सैनिक। सुरभि, अब सुरभि को हम कैसे लिखेंगे, ये आएगा आपका स प्लस उ प्लस र प्लस अगेन सुर अ प्लस भ प्लस ई, सुरभि। रोटियां, र ओ ट ई य आ रोटियां। और ये हमारा लास्ट है, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। किरण किरणें, सैनिक सैनिकों, प्रहरी प्रहरियों, आँख आँखें, रखवाला रखवाले रखवाले, रोटी रोटियाँ, दिन दिनों, जुल्मी जुल्मियों जुल्मियों जुल्मियों। तो ये है हमारा पहला लेसन मस्तक नहीं झुकाएंगे का एक्सरसाइज, और हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।